जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सिंहासन संभाला और अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, जो उसका भतीजा था, जिसका मतलब है उसने अपनी बहन से निकाह किया। सत्ता की लालसा से भरे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने ही ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इसके बाद उसने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए उसने उत्तर भारत के हिंदू राज्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। परमार, वाघेला, चौहान और मेवाड़ के रावल जैसे कई शक्तिशाली राजवंश उसके क्रूर अभियानों का शिकार बने। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे कुख्यात सेनापति मलिक कफूर था। यह हिजड़ा गुलाम सेनापति इतिहास में विंध्य पर्वत को पार करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बना। उसकी सेना ने यादव, काकतीय और होयसला जैसे दक्षिण भारतीय राजवंशों पर कहर बरपाया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों ने राजस्थान को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1297 में उसके सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने सोमनाथ और रुद्रमहालया के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा। शिवलिंग को खंडित कर उसे दिल्ली ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जालौर के पराक्रमी राजकुमार कान्हड़देव सोनगरा ने इस कृत्य को चुनौती दी। राजकुमार कान्हड़देव ने अपनी सेना के साथ हमला कर खिलजी सेना को परास्त किया। इस विजय के बाद उन्होंने खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को प्रभास पाटन, बगड़ा, आबू और जालोर में स्थापित करवाया, जिससे यह संदेश गया कि हिंदू धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए अपने दो सबसे कुशल सेनापतियों नुसरत खान और उल्लूग खान को विशाल सेना के साथ भेजा। लगभग 80,000 मुस्लिम सैनिकों की यह सेना रणथंभौर पर टूट पड़ी, लेकिन हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने घमासान युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान एक विशाल गुलेल से छोड़ा गया पत्थर सीधे नुसरत खान से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस अप्रत्याशित आघात से खिलजी की सेना में हड़कंप मच गया। इस अवसर का लाभ उठाकर हम्मीर देव चौहान स्वयं किले से बाहर आए और शत्रु सेना का संपूर्ण संहार कर दिया। इस भयंकर हार के बावजूद उलूग खान किसी तरह जीवित बचकर भागने में सफल रहा। वह तुरंत अतिरिक्त सेना बुलाकर रणथंभौर की घेराबंदी जारी रखने के लिए लौट आया। 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पहुंचा, दृढ़ संकल्प के साथ किले को हर हाल में जीतने के लिए। कई महीनों की घेराबंदी के बाद किले के भीतर भोजन और जल की भारी कमी हो गई। अकाल की मार झेलते हुए हमीर देव चौहान और उनके योद्धाओं के पास किले के द्वार खोलकर शत्रु से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वीरम, जाजा और मोहम्मद शाह जैसे पराक्रमी योद्धाओं की सहायता से हमीर देव चौहान ने मैदान में उतरने का निश्चय किया। युद्ध से पहले एक अंतिम निर्णय लिया गया। यदि राजपूत युद्ध में हार गए तो किले की स्त्रियां और बच्चे जौहर कर लेंगे, ताकि वे शत्रु के हाथ न लगें। युद्ध का प्रारंभ होते ही हमीर देव चौहान ने अपने रणकौशल और पराक्रम से खिलजी की सेना को ध्वस्त कर दिया। शत्रु सेना के प्रमुख सेनानायक हार के कगार पर आ गए। राजपूतों की विजय लगभग सुनिश्चित थी। इस शुभ समाचार को किले तक पहुंचाने के लिए हम्मीर देव चौहान ने अपने सेनापति रणमल को भेजा। हम्मीर देव चौहान इस बात से अनजान थे कि रणमल पहले ही अलाउद्दीन खिलजी से मिल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे यह लालच दिया था कि यदि हम्मीर देव चौहान मारा जाता है तो रणथंभौर का शासन उसे सौंप दिया जाएगा। रणमल ने किले में पहुंचते ही झूठ फैलाया कि युद्ध में हार हो चुकी है और हम्मीर देव चौहान मारे जा चुके हैं। इस समाचार से व्यथित होकर हम्मीर देव चौहान की रानी रंगा देवी सहित सभी रानियों और बच्चों ने जौहर करने का निश्चय कर लिया। किले के भीतर विशाल जौहर कुंड में अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित कर दी गईं और हजारों राजपूत महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी बीच रणमल ने अपने विश्वासघाती साथियों के साथ किले का पिछला द्वार खोल दिया, जिससे खिलजी की सेना चुपचाप अंदर प्रवेश कर गई। हम्मीर देव चौहान जब युद्ध के मैदान से लौटे और किले से उठती जौहर की ज्वालाओं को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे दौड़कर किले के भीतर पहुंचे, जहां उन्हें रणमल और रतनपाल के विश्वासघात की जानकारी मिली। क्रोध से उन्मत्त होकर उन्होंने सबके सामने रणमल और रतनपाल के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसके बाद अपने कुल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के प्राचीन शिव मंदिर में गए और वहीं अपना सिर काटकर स्वयं को बलिदान कर दिया।
राजपूत सैनिकों ने अपने स्वामी की वीरगति के बाद भी हथियार नहीं डाले। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। रणथंभौर का किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हौसले पहले से कहीं अधिक बुलंद हो गए। उसने अपनी भाड़े की सेना को इस विजय को अल्लाह का तोहफा कहकर प्रस्तुत किया। अब उसकी दृष्टि राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित चित्तौड़ किले पर जा टिकी थी। यह किला गुजरात और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था और इसे जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए केवल एक सैन्य सफलता ही नहीं बल्कि हिंदू स्वाभिमान को तोड़ने का प्रयास था। चित्तौड़ पर अधिकार जमाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा आक्रमण करने की बजाय एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का आधार बना रानी पद्मिनी का अनुपम सौंदर्य, जिसकी कथा एक गद्दार के माध्यम से उसके कानों तक पहुंची। यह गद्दार रघुनाथ नामक एक असंतुष्ट दरबारी था जो मेवाड़ दरबार में एक गायक और मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्य करता था। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली कुछ फिल्मों और साहित्य ने इस व्यक्ति को जानबूझकर एक ब्राह्मण पुजारी के रूप में दिखाया। रघुनाथ के झूठे शब्दों ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमले के लिए एक नई योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की घेराबंदी कर दी, परंतु उसने इस बार सीधे युद्ध नहीं किया। उसने राजपूतों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की एक अपमानजनक शर्त रखी कि चित्तौड़ के वीरों को हथियार डालने होंगे और रानी पद्मिनी को उसे सौंपना होगा, तभी वह घेराबंदी हटाएगा। इस शर्त ने चित्तौड़ के किले में खलबली मचा दी। यह न केवल एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रहार था बल्कि संपूर्ण हिंदू नारी गरिमा पर भी। अलाउद्दीन खिलजी की इस कुटिल चाल को सुनते ही पूरे मेवाड़ में युद्ध का बिगुल बज उठा। आसपास के राजपूत सामंत भी रावल रत्न सिंह के नेतृत्व में इस पवित्र युद्ध में सम्मिलित हो गए। जल्द ही एक भीषण युद्ध छिड़ गया। चित्तौड़ के रणबांकुरों ने हिंदू स्वाभिमान की रक्षा के लिए तलवारें उठा ली। हजारों सैनिकों ने रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी का छल अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह केवल चित्तौड़ की घेराबंदी की शुरुआत थी, जिसमें विश्वासघात और बलिदान की पराकाष्ठा अब भी बाकी थी। रणभूमि में हारने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी अपनी कूटनीति और विश्वासघात से चित्तौड़ को झुकाने की कोशिश कर रहा था। लंबे समय तक चली घेराबंदी के बाद उसने एक शांति प्रस्ताव रखा और रावल रतन सिंह से बैठक की इच्छा जताई। इतिहास में यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को दर्पण में देखने की मांग रखी थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए यह कल्पना करना भी कठिन है कि राजपूतों ने कभी ऐसी अपमानजनक मांग को स्वीकार किया होगा। अधिक संभावना यह है कि यह बैठक युद्ध विराम और संधि की शर्तों पर चर्चा के लिए तय की गई थी। बैठक की योजना बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी धूर्तता से रावल रत्न सिंह को विश्वास में लिया। उसने दिखावे के लिए कुछ उपहार भेंट किए और वादा किया कि वह घेराबंदी हटा लेगा। राजपूतों की सरलता और शौर्य प्रियता के कारण रावल रत्न सिंह ने निश्चिंत होकर किले से नीचे उतरकर उसे विदा करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही रावल रत्न सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में पहुंचे, उसकी असली साजिश सामने आ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और अपनी कुटिल चाल का खुलासा किया। रावल रतन सिंह की रिहाई केवल एक शर्त पर संभव थी, यदि रानी पद्मिनी को उसके हवाले कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि राजपूत कभी अपनी रानी को नहीं सौंपेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य केवल रानी को प्राप्त करना नहीं था। वह चाहता था कि चित्तौड़ के राजपूत सेना बिना सेनापति के निराश हो जाए, जिससे वह आसानी से किले पर अधिकार कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने यह नहीं सोचा था कि मेवाड़ की रानी केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि कुशल रणनीतिकार और अदम्य इच्छा शक्ति वाली योद्धा भी थी। जैसे ही यह समाचार किले तक पहुंचा, रानी पद्मिनी ने तुरंत अपने मामा गोरा और भांजे बादल के साथ मिलकर रावल रत्न सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई। राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि रानी पद्मिनी को उसकी मांग के अनुसार भेजा जाएगा, लेकिन केवल अपनी सखियों और सेविकाओं के साथ। राजपूतों ने यह शर्त रखी कि महिलाओं के सम्मान और मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाए और कोई सैनिक उनके साथ न हो। अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह सोचकर
कि अब उसकी योजना सफल होने जा रही है। कुछ ही समय में 700 से अधिक पालकियां चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी के शिविर की ओर बढ़ीं। लेकिन ये पालकियां केवल सामान्य सखियों को लेकर नहीं जा रही थीं। हर पालकी के भीतर सशस्त्र राजपूत योद्धा छिपे हुए थे, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। पालकियों को उठाने का कार्य भी साधारण दासों का नहीं था। वे भी पूरी तरह सशस्त्र राजपूत सैनिक थे, जो केवल पालकी ढोने वालों के भेष में थे। जैसे ही पालकियां खिलजी के शिविर तक पहुंची, उन्हें भीतर ले जाया गया। योजना के अनुसार रावल रत्न सिंह और रानी पद्मिनी को मिलने के लिए आधा घंटा दिया गया। इस दौरान जैसे ही रावल रत्न सिंह और रानी पद्मिनी पालकियों में बैठे, राजपूत सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया। मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को संभलने का कोई अवसर नहीं मिला। युद्ध शुरू होते ही पालकियों को तुरंत कुछ किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां पहले से ही घोड़े तैयार खड़े थे। रावल रत्न सिंह और रानी पद्मिनी सुरक्षित रूप से चित्तौड़ के किले में पहुंच गए। लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का असली प्रहार अभी बाकी था और चित्तौड़ की भूमि पर राजपूतों की अंतिम परीक्षा की घड़ी निकट आ रही थी। इसी दौरान 5000 हिंदू योद्धा किले के बाहरी द्वार पर तैनात हो गए, ताकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसी भी हाल में किले में प्रवेश न कर सके। ये योद्धा जानते थे कि उनका अंतिम समय निकट है, लेकिन उन्होंने किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की ठान ली थी। युद्ध भयावह रूप से उग्र हो गया। राजपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और हजारों योद्धाओं ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की। लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने किले में शत्रुओं को घुसने नहीं दिया। रावल रत्न सिंह के सम्मान और मेवाड़ की रक्षा की ज्वाला से प्रज्वलित गोरा और बादल ने युद्ध भूमि में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर कहर बरपा दिया। राजपूत योद्धाओं के अप्रतिम साहस और रणनीति के आगे अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना पूरी तरह से पस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी, जो चित्तौड़ को झुकाने का स्वप्न देख रहा था, अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल रहा। जब उसने देखा कि उसकी सेना का संहार हो चुका है और राजपूत योद्धाओं के शौर्य के सामने उसकी रणनीति विफल हो गई है, तो उसे घेराबंदी समाप्त करने और दिल्ली लौटने पर मजबूर होना पड़ा। राजपूतों की इस अंतिम लड़ाई में बहुत कम योद्धा जीवित बच सके। हालांकि इस युद्ध में खिलजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हुई थी। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित करने के लिए राजस्थान के अन्य क्षेत्रों को लूटा और 2 वर्षों बाद और भी अधिक क्रूरता के साथ चित्तौड़ पर लौट आया। चित्तौड़ की भूमि पर एक और भयानक युद्ध छिड़ने वाला था। यह घेराबंदी महीनों तक चली। अंततः अलाउद्दीन खिलजी किले के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा करने में सफल रहा और वहीं से अपनी सेना को मजबूत किया। रावल रत्न सिंह ने मध्य रात्रि में अपने सामंतों की एक सभा बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि उनके 12 पुत्रों और भतीजों को अंतिम युद्ध में उतरना होगा। यह तय हुआ कि प्रत्येक राजकुमार अंतिम आक्रमण का नेतृत्व करेगा। युद्ध के 3 दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। एक के बाद एक राजकुमारों ने शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राण अर्पित किए। 11 राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरी रात रावल रत्न सिंह ने अपने प्रिय पुत्र करण सिंह को किले के उत्तरी द्वार से कैलवाड़ा भेज दिया, ताकि मेवाड़ की राजवंशीय परंपरा जीवित रह सके। चौथे दिन युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। रावल रत्न सिंह ने गर्व के साथ घोषणा की कि अब वह स्वयं को चित्तौड़ को समर्पित करने जा रहे हैं। परंतु इस निर्णय के साथ ही चित्तौड़ की धरती पर एक पहाड़ टूटने वाला था, जिसे सह पाना असहनीय था। जब यह निश्चित हो गया कि किला अधिक समय तक शत्रुओं के हाथों से सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तब रानी पद्मिनी सहित हजारों वीरांगनाओं ने जौहर करने का संकल्प लिया। जब शत्रु किले में प्रवेश करने में सफल हुए, तब तक चित्तौड़ की रानियां और वीरांगनाएं अग्नि में समर्पित हो चुकी थीं। किले में केवल राख बची थी और रणभूमि में केवल राजपूतों की अंतिम वीर गाथा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जिस वस्तु के लिए युद्ध किया था, जब उसके स्थान पर केवल राख और धधकती चिताएं पाईं, तो वह उन्माद में पागल हो गया। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह जिसे जीत समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी पराजय थी। अपनी क्रूरता के अंतिम सीमा तक जाते हुए उसने चित्तौड़ में
आम नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। 26 अगस्त 1303 को 30,000 निर्दोष नागरिकों और सैनिकों का निर्मम संहार किया गया। हर घर उजड़ गया, हर गली रक्त से भर गई। निर्दोष महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को भी इस भीषण क्रूरता से नहीं बख्शा गया। चित्तौड़, जो 600 वर्षों तक इस्लामी आक्रमणों के सामने अडिग खड़ा था, वह 1303 में भारत के सबसे निर्दयी और क्रूर आक्रांता के हाथों गिर पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब में अद्भुत समानता थी। दोनों के पास धर्मांधता और बर्बरता का वही जुनून था। दोनों ने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाने की वही निष्ठुर कोशिश की। उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने की हर संभव चेष्टा की। चित्तौड़ के पतन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अगले कुछ दिनों तक हर मंदिर, हर ऐतिहासिक कृति, हर हिंदू धरोहर को नष्ट करने का आदेश दिया। किले में स्थित भव्य मंदिरों को एक एक कर तोड़ा गया। देव मूर्तियों को ध्वस्त कर छूने में मिला दिया गया। सनातन संस्कृति की पहचान को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया। परंतु यह केवल एक अस्थायी क्षण था, क्योंकि इस भूमि ने संघर्ष करना सीखा था। इस भूमि को बार बार राख से उठकर लड़ना आता था। अपने आतंक और विध्वंस के चरम पर पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान को और अधिक रौंदने के लिए आगे बढ़ गया। बार बार पश्चिमी सीमाओं से नए हमलावर आते रहे। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और फिर मुगल, हर एक ने भारत पर अपने घृणित इरादों से आक्रमण किया। परंतु यह संघर्ष आज तक समाप्त नहीं हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।